नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। एक तरफ बरसात का मौसम आने वाला है और दूसरी तरफ नाला सुपारा शहर पूरी तरीके से खुदा पड़ा हुआ है। आपको बता दें, नाला सुपारा के वो इलाके जहां पर बरसात के समय में अक्सर जल भराव देखा जाता है, उन इलाकों में इस समय गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसके चलते सड़कों को पूरी तरीके से खोद दिया गया है। चाहे वो नाला सुपारा का सेंट्रल पार्क इलाका हो, ओसवाल नगर हो, टाकी रोड हो या संखेश्वर नगर हो, यहाँ पर साफ तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से उन सड़कों को तोड़ दिया गया है, जिन सड़कों का तकरीबन 1 महीने पहले मरम्मत किया गया था बरसात को देखते हुए कि बरसात की स्थिति में जब जल भराव होता है, ऐसे में अगर सड़कें टूटी फूटी पड़ी रहेंगी तो आखिर क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं इन सड़कों की मरम्मत कराई गई थी। लेकिन अब जब बरसात नज़दीक है, ऐसे में गुजरात गैस पाइपलाइन का बिछाया जाना और पूरी तरीके से नाला सुपारा शहर को खोद कर रख देना, सड़कों को ध्वस्त कर रख देना, आखिर कितना जायज़ है। आपको बताते चले, इस समय हम नाला सुपारा के संखेश्वर नगर में उपस्थित हैं। संखेश्वर नगर की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा चाहे सेंट्रल पार्क हो, टाकी रोड हो, तुलिंज रोड का जो क्षेत्र है वहाँ की तस्वीरें हो या ओसवाल की तस्वीरें हो, आप स्क्रीन पर तो देख ही पा रहे होंगे। साथ ही आप अगर नाला सुपारा में रहते हैं, वसई विरार में रहते हैं, तो आप खुद इस बात के साक्षीदार हैं कि बरसात के समय में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, किस तरीके से जल भराव से लोगों को गुजरना पड़ता है, जल भराव के चलते किस तरीके से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो सड़कों की मरम्मत की जाती है, उसकी क्वालिटी से आप सभी वाकिफ हैं। किस तरीके से सड़कें बनते देरी नहीं, वो घिसक जाती हैं। अब ऐसे में बनी हुई सड़कों को तोड़ फोड़ कर गुजरात गैस पाइपलाइन का बिछाना आखिर कितना जायज़ है। हम ये नहीं कह रहे कि विकास नहीं होना चाहिए, बेशक विकास होना चाहिए, लेकिन क्या इस विकास का समय ये सही है, ये परिस्थिति, ये मौका, ये अवसर सही है? हालांकि इसे सरकारी कामकाज का हवाला दिया जा रहा है। साफ तौर पर आप अखबार की कटिंग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर महानगर पालिका के अधिकारी राजेंद्र लाड का कहना है कि ये सरकारी कामकाज है, इसलिए अनुमति तो देनी ही पड़ेगी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि 20 मई तक इन सभी कामकाजों को सही तरीके से कर दिया जाएगा और सड़कें पुनः वैसी ही बना दी जाएंगी। लेकिन अधिकारी राजेंद्र लाड द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो वसई विरार में कामकाज किए जाते हैं, वो हम सभी जानते हैं कि आखिर वो कितना अच्छा कामकाज करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तकरीबन 1 महीने पहले इस सड़क की मरम्मत की गई और 1 महीने के बाद में इस सड़क की खुदाई कर दी गई, तो क्या ऐसे में जनता जो टैक्स भरती है, उन पैसों का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है महानगर पालिका द्वारा? आखिर अगर वही टैक्स का सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल किया जाता तो जायज़ सी बात है कि जनता भी खुश होती और कामकाज भी सही तरीके से होता और इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा होता। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार अब इन सड़कों की मरम्मत सही तरीके से अब कब हो पाती है और क्या बरसात के समय में ये सड़कें दुर्घटनाओं को दावत देती हैं या नहीं देती हैं, और आगे यहाँ पर जल भराव होता है या नहीं होता है। क्योंकि वसई विरार की जो भौगोलिक स्थिति है वो तो हम सभी जानते हैं। खुद आयुक्त महोदय ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि वसई विरार की भौगोलिक स्थिति कपबशी की तरह है, जिस वजह से पानी नीचे आकर इकट्ठा हो जाता है और इस वजह से वसई विरार की जनता को जल भराव का सामना करना पड़ता है। इस वजह से अधिकारियों को सूझबूझ से काम करने की भी आवश्यकता है। इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आदित्य सिंह फिर मिलूंगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।